जल ही जल दिखाई पड़ रहा है। ओ मातेश्वरी जानकी, हाँ यानी कि जनक की पुत्री। तो उसको कौन ले गया? उसको किसी राक्षस ने चुरा लिया है। अच्छा। ओ तो इसका तात्पर्य है कि आकाश मार्ग से वही जा रही थी, उसको राक्षस राज रावण ले गया है। तुमने देखा है? हाँ हाँ, मैंने यहीं से बैठे बैठे देखा है। बता सकते हो कहाँ है? तो मुंह वहां है यार, बताओ तो दीजिए। यही देखने तो मुझको, वो देखो त्रिकूट पर्वत है। कहाँ पर? तो खपरी में दक्षिण। अरे जल ही जल दिखाई दे रहा है। अरे दक्षिण दिशा की ओर देखो, वो त्रिकूट पर्वत है। अरे जल ही जल दिखाई दे रहा है। बोलने तो दे पगला। जल दिखाई दे रहा, वो त्रिकूट पर्वत नहीं दिखाई दे रहा। वो देखो उसी के ऊपर लंका बसी हुई है। गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहाँ रहा रावण सहज असंका। वहीं वो राक्षस राज रावण रहता है। वो देखो रावण टहल रहा है, नेकर पहने बीड़ी पिए। नेकर पहने? हाँ नेकर पहने बीड़ी पी रहा है। लेकिन भैया हमें जल ही जल दिखाई दे रहा है। वो नहीं दिखाई दे रहा, हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ए लड़के चड्डी पहन, बिना चड्डी का घूम रहा है। छोटा सा लड़का है, चलो कोई बात नहीं। वो देखो अशोक बगीचा, वो बैठी है पुत्री सीता, रो रही है बेचारी। मत रो बेटी। तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मैं भैया कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ओ मैं समझ गया, तुम नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि मैं देखा हूं, तुम ना। गीत है दृष्टि अपार, ये सत्य है। मैं देख सकता हूँ, तुम नहीं देख सकते हो। क्योंकि हम गिद्धों की दृष्टि अपार होती है, हम बहुत दूर तक देख सकते हैं। बूढ़ भाई उन्नत करते हो कछुक सहाय तुम्हार। बुढ़ा हो गया, उन्हें कुछ ना कुछ सहायता तुम्हारी अवश्य करता हूँ। अगर मौखिक सहायता ही कर दो। हाँ मौखिक सहायता कर सकता हूँ। जो ये 100 योजन का समुद्र है, हाँ 100 योजन अर्थात 400 कोस। अच्छा। जो इसे लांग जाएगा वही पुत्री सीता जी की खोज कर सकता है। अच्छा क्या है आप लोग? अरे मेरे पंख जमाए, इसका तात्पर्य है क्या आप लोग राम जी के कुछ खास है क्या? क्यों नहीं, हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के ही दूत हैं। मातेश्वरी जानकी का पता लगाने के लिए आए हैं। श्री रामचंद्र जी की भूत हो? भूत नहीं, दूत हैं। दूत हो। हाँ। अरे वाह, जय श्री राम। जय श्री राम। तभी तो मेरे पंख आपके जमाए, मुझे समझ में आ गया। हाँ आप जाएं, श्री रामचंद्र जी गिरी पर्वत पर मिलेंगे, आप उनके जाकर दर्शन करें। अच्छा वाह भैया, बहुत अच्छी बात बताई। जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए ये तो निश्चित हो गया कि सीता मैया कहाँ है, लंका में है, संपाति ने बताया। लेकिन अब ये समुद्र है 100 योजन का। एक योजन में 4 कोस होते हैं, एक योजन में 4 कोस, और ये 100 योजन का है। अब लांग करके कौन जाए? अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती बारा। हमारी जामवंत जी का ध्यान हनुमान जी की ओर गया। मैं ये क्या देख रहा हूं? हे महावीर, आज तुम मौन क्यों बैठे हो? आपका जन्म तो प्रभु के कार्य के लिए हुआ है। जागिए जागिए हनुमान जी, कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। जागिए हनुमान जी, जागिए, आपका जन्म तो प्रभु के कार्य के लिए हुआ है। राम काज तब लकी अब तारा, सुनते ही भयहु पर्वताकारा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जल खारा, इस खारे समुद्र को खेल खेल में ही लांग जाऊं मैं, या फिर इसको अभी पल भर में निकल जाऊं हो जाऊंगा वो सहे सहाय, ही मारू
आने यहाँ वो त्रकोट व्यापारी ओ जामवंत क्या कहते हो? यह बादल पर जाकर मैं क्यों पहले लंकेश्वर को मारूं या फिर वो लंका उल्टी कर इस खारी जल की धारा को, इस खारी जल धारा को वो ले लूं या फिर वो जिस गिर पर वो कोट है वो गिर कोट उठाए लाऊं, क्योंकि सौगंध पूर्वक कहता हूँ जो कहता हूँ वो करके वो दिखलाऊंगा। अपनी मैया श्री सीता को राघव से अभी मिलाऊंगा, क्योंकि जामवंत तुम बात करते हो इस समुद्र की, तो इस समुद्र की गर्दा क्या? उस रावण को मारकर माँ सीता को उसी लंका के सहित यहीं लेकर के आ जाऊं, क्योंकि लीला हुलांग समुद्र सखा वो भुजगंडन के वो बलबाग बिथोरा एक ही रात दल दानो वो रंग को ढाल ले अम्बुज भरो, क्योंकि वो सूरन मार वो त्रकोट मार ये अच्छे सर फड़ो वो पंडित पीरो नहीं के ये रावण के मस्तक तोड़ो। ओ जामवंत, अगर तुम कहो तो उस दुराचारी अत्याचारी रावण के 10 शीशों को तोड़ दूं या फिर इसे पृथ्वी को पलट दूं, क्योंकि ओ जामवंत तुम मुझे उचित शिक्षा प्रदान करो। तुम हमारी सेना में सबसे बड़े हो, बताओ क्या करना है आखिरकार? क्यों नहीं तात हनुमान जी, जो आप कह रहे हैं वो कर सकते हैं, हमें कोई भी शंका नहीं है। लेकिन हमें प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज सुग्रीव जी का ये आदेश नहीं है। आपको जाकर केवल मातेश्वरी जानकी का पता लगाना है। अगर वहां पर राक्षस कुछ बल दिखलाए तो प्रभु की ओर से आप भी थोड़ा सा बल दिखला देना। आप जाओ और मातेश्वरी जानकी का पता लगाकर अति शीघ्र आना, हम तुम्हारी यहीं पर प्रतीक्षा करेंगे। हे जामवंत जी, तब लग मुझ पर क्यों तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खलाई, जब लग याबू सीता ही देखी हुई मुही आज हर्ष विशेष। हे जामवंत जी, तब तक आप यहीं रह करके कंद मूल फल का आहार करना, क्योंकि जब तक मैं न आ जाऊं यहीं बैठ करके श्री हरि का भजन करना, क्योंकि उठ रही उमंग हृदय में, क्योंकि उठ रही उमंग हृदय में ये उत्साह वो बढ़ रहा है तन में, कारज की सिद्धि होवेगी ये कहता है कोई मेरे मन में। हे जामवंत जी, आप सभी लोग यहाँ रह करके मेरी प्रतीक्षा करना, और मैं माता के दर्शन कर अति शीघ्र आऊंगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी समुद्र का सीना चीरते हुए बढ़े। मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल में भगवान। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। हे तात हनुमान जी, मैं मैनाक पर्वत हूँ, आप मुझ में थोड़ी समय तक विश्राम करें, उसके बाद प्रभु के कार्य करें। राम काज की रे बिन मोह कहाँ विश्राम, मैं जब तक अपने स्वामी श्री राम जी का कार्य पूरा नहीं कर लूंगा तब तक मैं विश्राम नहीं कर सकता हूँ। इस मदद के लिए आपको साधुवाद
और मैं हे पर्वतराज, आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप मुझे आगे जाने की आज्ञा प्रदान करें। क्यों नहीं, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। देखिए हनुमान जी आगे बढ़े तो देवताओं ने सर्पों की मां सुरसा को हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा। सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति नंदन, हे मारुति नंदन राम, कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। सुरसा नाम अहन के माता, पठिन आई कही नहीं बाता। आज विधाता ने मुझे बहुत ही अच्छा भोजन दिया है। ये बंदरे का बच्चा, मैं इसे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। ये बंदरे के बच्चे, मेरा आहार बन जा। कौन मेरा मार्ग रोक रहा है? कौन कह रहा है कि ये बानरी का बच्चा मेरा भोजन बनेगा? कौन है? इसके विशाल शरीर को देखता हूँ, इतना बड़ा मुख, ये तो महिला जान पड़ती है। लेकिन ये मुझे क्यों रोक रही है? क्योंकि ये तो बाधा है। ये मेरे सामने बाधा बनकर मेरे मार्ग में खड़ी है। ये प्रभु श्री राम जी के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रही है। और प्रभु श्री राम के कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाला हनुमान का शत्रु होता है। लेकिन ये महिला है, इसके क्रोध को शांत करना होगा। पूज्य माता, मैं प्रभु श्री राम जी का सेवक हूँ और अपनी माता श्री सीता की सुध लेने के लिए जा रहा हूँ, और आप मेरे मार्ग को बाधित कर रही हैं। कृपया कर मैया मेरा मार्ग छोड़ दें और मुझे आगे जाने की अनुमति प्रदान करें। बच्चे शांत हो जा। देखिए सुरसा मैया और हनुमान जी के बीच में क्या हुआ। सुरसा मैया ने पहले तो जोजन भर का मुंह फैलाया, 4 कोस का मुंह। जोजन भर तही बदन पसारा, तब तन कीन तुकन विस्तारा। 16 जोजन मुख तही ठयबु, तुरंत पवन सुत 32 भयबु। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, ताश तून कपि रूप दिखावा। सत जोजन तही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पठई पुन बाहिर आवा, मांगा पिता ताहि सिर नावा। हे माँ, जो आपने कहा मैंने आपका वो कर दिया। मैं इस समय आपके उधर तक होकर के आया हूँ। अब तो आप मेरा मार्ग छोड़ दे माँ। हे तात हनुमान जी, मैं सर्पों की मां सुरसा हूं। मुझे देवताओं ने भेजा था तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। तुम परीक्षा में पास हुए। जाओ, ज्ञान और बुद्धि के तुम भंडार हो। जाओ प्रभु श्री राम जी का कार्य करो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हो आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए। लंका में ऊधम मचाने वाले आ गए, लंका में ऊधम मचाने वाले आ गए। अब हनुमान जी जब लंका के अंदर घुसने जा रहे थे, जाग जाओ रे। तो हनुमान जी ने अपने रूप के आकार को इतना छोटा कर लिया, जितना मच्छर होता है इतना छोटा रूप बनाया। मशक समानो रूप कपधरी, लंकहि चलऊ सुमरे नर हरि। नाम लंकिनी, ये लंकिनी है, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। नाम लंकिनी एक निश्चरी।